नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने, उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हैं और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हैं और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार मिला कि किसान आंदोलन के नाम पर तारीख 26 को फिर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की एक षड्यंत्र जो है, और हालांकि वो योजना जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिसमें पूरा देश जो है वो कोरोना से संघर्ष कर रहा हो और सरकारी व्यवस्था लगभग चरमराई हो, ढिढोरा ये भले पीट दें कि हमने इतनी वैक्सीन मंगा दी फलाने की तरह, लेकिन जाकर के देहातों में जरा देखिए वो हमारे साधन विहीन गरीब भाई किस तरह से उनकी दुर्दशा है, किस तरह से वो दम तोड़ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। ये परिदृश्य जो है कोई भी जाकर, ये नज़ारा कोई भी जाकर के देख सकता है और उसका हृदय भी जो है वो निश्चित है कि फट सकता है ये दृश्य देख करके। और अब तक हमारे देश के 3.25 लाख से ऊपर भारतीय भाई बहनों ने जान गंवा दी। अब ये किसकी निकम्मापनी है, क्या है, ये पहले भी विस्तार से बताया गया है, लेकिन इस संकट की घड़ी में उस संकट को और बढ़ा देने वाला ये जो षड्यंत्र है किसान आंदोलन के नाम पर, इसको हमारे सभी भारतीय भाई बहन और हमारे देश की सभी संस्थाएं, संवैधानिक और कानूनी, सबको बड़ी गंभीरता से इसको देखना भी होगा और अपने अपने स्थानों से कार्रवाई भी करनी होगी। यदि इसमें चूके तो यह देश बहुत गंभीर परिणाम को दावत देगा। ये तो अब यह देश ने देखा होगा कि चुनाव करवाने के कारण रैलियां हुई। अच्छा, और रैली के पहले ये जो किसान आंदोलन के नाम पर महीनों जो है एक साथ जो है वो सब बैठे रहे और इस बात की बराबर वो चेतावनी भी दी गई कि कोरोना काल में इस तरह से इकट्ठा मत होइए। और वहीं से भी काफ़ी कोरोना फैला भी है और पंजाब में तो उसका कहर ही जो है, यानी सबसे अधिक यदि मृत्यु दर है तो पंजाब में है। और पंजाब के भारतीय भाई बहन जो है यानी वो अधिक सबसे सर्वाधिक देश में
वो जान गंवा रहे हैं। इस माने वो दारुण और विपदा की घड़ी में ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनके मंसूबों को कुचलना होगा, निश्चित रूप से कुचलना होगा। इसलिए पूरे देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी कानूनी संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, सब लोग मिल करके इनको कैसे कुचला जाए, इसके विषय में कुछ निवेदन भारतीय आवाम ताकत दल और मैं इसमें करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि कुछ दिन पहले ये मीडिया वाले और बीजेपी वाले ये नाटक किए थे कि मोदी जी जाकर के बनारस में बहुत रोए थे। बीजेपी वाले और मोदी जी भी इस बात को जान लें और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें कि जो 3.25 लाख से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवा दी है, उनके परिजनों के आंसुओं को देखें। जिन भारतीय भाई बहनों ने अपनी जान गंवा दी है इस कोरोना में, उनके परिजन भारतीय भाई बहन के आंसू मोदी जी के आंसू से बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और उनके आंसुओं से बढ़ कर के मोदी जी के आंसू नहीं हैं। ये मोदी जी भी जान लें और ये भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जान लें, और भारतीय जनता पार्टी के जितने सिपा सालार हैं, जितनी चमचा मंडली है, वो भी जान ले। और इस बात को सर्वप्रथम हमारे सबसे आगे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें कि वो जो भारतीय भाई बहन अपनी जान गंवा चुके हैं इसे कोरोना महामारी के कारण, उनके परिजन के आंसू ये मोदी जी के आंसू से बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको महत्व देने की ज़रूरत है। मोदी जी के आंसुओं पर ढिढोरा पीटने की यानी कोई आवश्यकता नहीं। तो सर्वप्रथम भारतीय आवाम ताकत दल का निवेदन रहेगा चुनाव आयोग से, भारत निर्वाचन आयोग से, उसको याद होगा कि इसी तरह की गतिविधि के कारण, जिसमें कि चुनाव आयोग का सीधा हाथ नहीं था, ये राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए सत्ता हथियाने की नीयत से रैलियां कर रही थी। उन रैलियों में तमाम लोग इकट्ठा हो रहे थे, और कोरोना का जो लहर फैली है उसमें इस तरह की गतिविधियों का बहुत बड़ा योगदान था। तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रोध में आकर के ये कहा कि क्यों न चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो आज उसी भावना को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है, और चुनाव आयोग से भारतीय आवाम ताकत दल का और मेरा एक नम्र निवेदन है, इसी तरह की गतिविधि ये देश विरोधी ताकतें और जिनको कि ये कुछ राजनीतिक दल जो है वो नैतिक समर्थन दे करके उस आग में वो घी का काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो भारत के लोग, पीपुल ऑफ इंडिया जो है इसके महत्व को संविधान भी करता है, और उसी संविधान की रक्षा के लिए और ये चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग बाध्य है। तो पीपुल ऑफ इंडिया की जान बचाने के लिए और उस संविधान की रक्षा की कटिबद्धता को साबित करने के लिए ये आवश्यक है कि चुनाव आयोग उन राजनीतिक पार्टियां जो कि कोरोना काल में इस तरह के षड्यंत्र के आग में घी का काम कर रही हैं, अपना नैतिक समर्थन देने के नाम पर उनकी मान्यता तुरंत जो है रद्द करे। ये चुनाव आयोग ये भारतीय आवाम ताकत दल का और हमारा नम्र निवेदन है कि बगैर कुछ विचार किए हुए
चूँकि यह अपने पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का अर्थात भारतीय भाई बहनों के जान को और खतरे में डालने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उससे भारतीय जनता के दल का और मेरा ये नम्र निवेदन है कि वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस षड्यंत्र में नैतिक समर्थन दिया है, उनकी मान्यताएं अविलंब फोर्थविथ उनकी मान्यता रद्द करें और इस तरह के कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है, उसकी परम आवश्यकता है। तो यह नम्र निवेदन चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नम्रतापूर्वक भारतीय जनता के दल और मैं कर रहा हूं और इसको गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई करें। कड़े इस तरह की प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए अब इस समय ये वक्त आ गया है, वक्त की मांग है, इस तरह के कड़े कदम उठाने की आवश्यकता आ गई। और अब ये हमारे माननीय न्यायपालिका की जो संस्थाएं हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण, वो भी पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी जान की रक्षा के लिए जिन राजनीतिक दलों ने इस षड्यंत्र को नैतिक समर्थन दे करके इस षड्यंत्र की आग में घी डालने का काम किया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय गण से ये भारतीय जनता के दल का और मेरा एक नम्र निवेदन है कि उन राजनीतिक पार्टियों जिन्होंने इसे षड्यंत्र जो कि षड्यंत्र है ही, देश और देश के लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं। उस वक्त इस तरह से लोगों का इकट्ठा होना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र की आग में इन राजनीतिक जो देश विरोधी माने ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेस्ट में हैं, वो इस षड्यंत्र की आग में घी का काम कर रही हैं। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण से ये नम्र निवेदन है भारतीय जनता के दल का और मेरा कि उन राजनीतिक दलों के प्रमुखों पर हत्या का मुकदमा चलाने का तुरंत आदेश पारित करें, सुओ मोटो संज्ञान लेते हैं। मैं इसको फिर से कह दे रहा हूँ कि ये देश और देशवासी कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, उनसे संघर्ष कर रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं। तो इस समय सभी संवैधानिक संस्थाओं का ये सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है कि हमारे देश के लोगों को या पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को, भारतीय भाई बहनों की जान बचाने के लिए सभी संस्थाएं, सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने अधिकार, अपने अपने कर्तव्य का प्रयोग करें। तो इसलिए भारतीय जनता के दल का और मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण से ये नम्र निवेदन विनती है कि उन राजनीतिक दल के प्रमुखों को उनके हेड्स ऑफ द पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पर हत्या का मुकदमा चलाने का सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए तुरंत आदेश पारित करें, बहुत आवश्यक है। और इस तरह के कड़े कदमों के उठाने का, इस तरह के आदेश पारित करने का ये वक्त अब आ गया है। यदि अब इसमें चूके तो पीपुल ऑफ इंडिया आप जैसी संस्थाओं पर मुश्किल से विश्वास करें। और इसके बाद ये प्रधानमंत्री महोदय, ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भारतीय जनता के दल का और हमारा एक नम्र निवेदन है कि आप कायरता छोड़िए और इस षड्यंत्र को कुचलिए, आप
कायरता छोड़िए और जो ये षड्यंत्रकारी हैं, जो विभिन्न षड्यंत्रकारी हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल के मुखिया हैं, इन सभी को भारत के बाहर निकालिए आप और शुरुआत करिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ये देश के बड़े खतरनाक गद्दार भी हैं, दुश्मन भी हैं। जैसा कि पहले भी बोला गया था कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट, ताकि इन समूह के मन में, इन समूह के जहन में भारत विरोधी खतरनाक जो मंसूबे पल रहे हैं उसकी जानकारी लेकर के पूरे देश के सामने इनको बेनकाब किया जाए। बेनकाब करने के बाद इन तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजिए। यहाँ से आप शुरुआत करिए मोदी जी। और जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वाम दल हैं, समाजवादी है, टीएमसी है, आरजेडी है, बहुजन समाज पार्टी है, इन सभी पार्टी के प्रमुखों को देश के बाहर करिए। ये सवाल देश का है और देशवासियों की जान बचाने का है। तो इनको अब बाहर करिए और कायरता छोड़िए और उसके पहले इस आंदोलन को कुचलिए। आप सारी ताकत आपके पास है, सारी फोर्सेस आपके पास है। जो राज्य अब इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन राज्यों को बर्खास्त करिए, शासन अपने हाथ में लीजिए और इसको कुचलिए। जान बचाना है उन भारतीय भाई बहनों का, उन गरीब भारतीय भाई बहनों का, आम भारतीय भाई बहनों का, जिन्होंने चुन करके आपको प्रधानमंत्री बनाया है। तो उस जो प्रधानमंत्री बनाया है, तो उस कर्तव्य का थोड़ा सा पालन इसमें करने की आवश्यकता आ गई है। और अपनी ये कायरता छोड़िए और इस आंदोलन को, जो कि कोरोना की महामारी में, जिसमें कि हमारे भारतीय भाई बहन अपनी जान गंवा रहे हैं, पूरे देश में मातम छाया हुआ है और उसमें ये षड्यंत्र को आप कुचलिए। और वो जो देश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में है, जिन्होंने नैतिक समर्थन देने की घोषणा करके इस षड्यंत्र की आग में घी डालने का काम किया है, उनके प्रमुखों को, जैसे जीएनपीसी या कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी और उसके साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इटली भेजना, वाम दलों को का भी इसी तरह से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके, ताकि उनके भी मंसूबों का पता देश को चल सके, वो बेनकाब हो सकें, उनको बीजिंग भेजिए। और इसी तरह से जितने भी हैं, टीएमसी की जो ममता बनर्जी है उसको भी बाहर भेजिए, आरजेडी के प्रमुख को बाहर भेजिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी बाहर भेजिए, भारत के बाहर। अब इस तरह के कड़े कदमों की उठाने की आवश्यकता आ गई है। मोदी जी, कायरता छोड़िए। और एक बात और, यदि अभी भी आप लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह से आगे नहीं आते हैं और कायरता नहीं छोड़ते हैं, तो मैं और भारतीय जनता दल आपको निश्चित तौर पर बताना जरूर चाहेंगे कि यह देश की जनता में अब ये बात उठने लगी है कि यदि आप कायरता नहीं छोड़ते हैं तो आपका कायर के रूप में मुंह काला करने के लिए, मुंह पर कालिख पोतने के लिए हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे देश की जनता, हमारे भारतीय आवाम अब तैयार हो रही है कि इस कायर
प्रधानमंत्री के मुंह पर अब कालिक पोतने का वक्त आ गया है यदि आप इस तरह का कदम नहीं उठाते हैं तो निश्चित है इस देश की जनता जिसने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है वो आपके मुंह पर कायरता का कालिक पोतने के लिए तैयार हो रही है। तो कम से कम इसी डर से और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका कर्तव्य है प्रधानमंत्री के रूप में कि लोगों की जान बचाने के लिए जो भी षड्यंत्र हो रहा है उसको कुचलने का और उस षड्यंत्र की आग में जो लोग घी का काम कर रहे हैं उनको देश के बाहर भेजने का उनको देश के बाहर निकाल देने का ये 2 कर्तव्य आपको उठाना पड़ेगा। अपनी कायरता को अपनी कायरता के इम्प्रेशन को दूर करने के लिए ये आवश्यक है। तो और अब ये इसके बाद हमारे आदरणीय अवाम भारतीय अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह सोशल मीडिया का प्रयोग करें। करोड़ों की संख्या में ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो टैग करके प्रधानमंत्री मोदी जी को, टैग करके सर्वोच्च न्यायालय को, टैग करके उच्च न्यायालय को और टैग करके चुनाव आयोग को निवेदन करें जो अभी निवेदन किया गया है और करोड़ों की संख्या में जाना चाहिए। तब ये शायद दबाव में आएंगे और तब ये कुछ कार्रवाई करेंगे और हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचेगी। वरना तो जो कायरता मोदी जी दिखा रहे हैं, जिस तरह की कायरता जो है वो चुनाव आयोग ने दिखाया, जिस तरह की कायरता ये न्यायपालिका के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण उसमें सिर्फ जो है एक सांकेतिक रूप से पाखंडी रूप में मद्रास उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोप की धमकी तो जरूर दी चुनाव आयोग पर, लेकिन उसको हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए था सारी राजनीतिक पार्टियों पर। तो लेकिन इनको जगाने के लिए, इनको बाध्य करने के लिए हमारे करोड़ों जो है भारतीय भाई बहन सोशल मीडिया में ट्विटर है और फेसबुक है या जो भी है उसका उपयोग करके इनको टैग करके इस निवेदन को, इस विनती को और मजबूत करिए और उसकी संख्या बढ़ाइए और वो दबाव डालिए ये कि अपने स्थानों से जो अभी भी निवेदन किया गया है वो कार्रवाई करने के लिए मजबूर हों, बाध्य हों। तो ये दायित्व ये जिम्मेदारी भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से नम्र निवेदन करता है कि इस तरह का दायित्व अब आपको निभाना है। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इन सारी संस्थाओं को जो है वो टैग करके इनको मजबूर करना है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, लोगों की जान बचाने की। बहुत हो चुका। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है अपने आदरणीय भारतीय अवाम के लिए, एक किसी सैनिक का एक साक्षात्कार इंटरव्यू जो है यूट्यूब पर देखा गया, जिसमें वो कह रहे थे कि ये दुश्मन पाकिस्तान से लड़ते लड़ते वो कहीं वो सेना से पाकिस्तान की सेना की एक टुकड़ी से गिर गए थे और कई गोलियां लगी थीं। वो गोली उनके सर पे और सीने पर नहीं लग पाई थी, इसलिए उनकी सांसें चल रही थीं। लेकिन उन समूह को लग रहा जो दुश्मन की सेना के टुकड़ी वाले थे, वो जो सैनिक थे, वो समझ रहे थे कि अब ये मर चुके हैं। वो जो अपने भारतीय सैनिक थे कह रहे थे कि मरने का गम नहीं है, लेकिन हम अपने उस पोस्ट को बता सकें कि भाई यहाँ पर दुश्मन की टुकड़ी है
इसको तबाह करना बहुत ज़रूरी है। यदि फतेह करना है तो इतनी खबर हम दे करके फिर हम इस दुनिया से रुखसत हों, हमको कोई गम नहीं है। और हमेशा हर वक्त हमको राष्ट्र देश की बात हमको मेरे मन में हमेशा वो गूंजती थी। तो फिर वो बता रहे थे कि उनके पॉकेट में कुछ 5-5 के 10-10 के सिक्के, तो उन सिक्कों ने जान बचाई। जब वो सीने पर वो जब गोली दाग रहे थे तो उन सिक्कों से टकरा करके जो है गोली जो है उनके सीने के अंदर नहीं गई और उनकी जान बची। तो और इसके बाद वो फिर वो हैंड ग्रेनेड उनके पास पड़ा हुआ था, उससे जो दुश्मन पाकिस्तानी सैनिकों पर उन्होंने हमला किया उस हालत में भी, और उनके सर कट गए। एक सर तो कट करके उनके शरीर पर ही गिरा। तब इसके बाद वो भगदड़ में सब भाग गए। और फिर इसके बाद भारतीय सेना के लोग आ गए और फिर उठा के ले गए। 16 महीने तक उनका इलाज हुआ और तब जाकर के ठीक हुए। तो बता रहे थे कि हर वक्त हमारे जहन में बात थी, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा देश भारत। अब सवाल है कि हमारे सैनिक हमारा देश, हमारा राष्ट्र कह करके जान गंवा रहे हैं। दूसरी ओर जो देश को लूट रहे हैं, और वैसे तो जो काला धन की बात है वो 2012-13 में ही जब काला धन की बहुत चर्चाएं पूरे विश्व में चल रही थी, तो 4 से लाख करोड़ की बात थी उसमें। इतना काला धन लूट करके भारत से वो विदेशी बैंकों में जमा किया गया। हालांकि वो काला धन फिर इधर उधर कर दिया गया होगा। कुछ मॉरिशस रूट एक बहुत बदनाम चैनल है, चैनल माने एक रास्ता है, चैनल माने ये टीवी चैनल नहीं, एक बदनाम रास्ता है कि वही काला धन मॉरिशस रूट के जरिए अपने देश में फिर और भी जो काला धन पैदा करती हैं, जैसे रियल इस्टेट वगैरह जो है इसमें आकर लगा है। लेकिन अभी भी बहुत सारा काला धन, तो अभी भी 8 से लाख करोड़ या 7 से लाख करोड़ अभी भी काला धन विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है। तो ये हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस देश को लूट करके इस देश के संसाधन को लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा की हैं। और वो लूटने वाले जो सबसे टॉपर हैं, जो सबसे खतरनाक हैं, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनके नाम पर आज की तारीख में 1 से 20 लाख करोड़ इतने बड़े डकैत हैं। और इन डकैतों के लिए मोदी जी ने क्या क्या सुविधाएं नहीं दी। जो अकबर रोड 10 जनपथ पर जो उनके माने कोठियां हैं, भवन हैं, उसके आसपास और भी कोठियों को खाली करा करके ये सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और इन्हीं डकैतों के लिए जो है जेड प्लस की सिक्योरिटी दिए हुए हैं। इन्हीं डकैतों का जो है ये क्लस्टर बसें दिल्ली में चलाई जा रही हैं। इन्हीं डकैतों के व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं भारत में। तमाम फार्म हाउसेज हैं, बिल्डिंगें हैं पूरे देश में फैली हुई। ये सब जो है मोदी जी के शासन के तत्वाधान में चल रहा है। इन देश के गद्दारों, इन देश के डकैतों के लिए। दूसरी ओर हमारे सेना के जवान सिर्फ देश और राष्ट्र की बात लेकर के अपनी जान निकालते। ये इतने शर्म की बात ये मोदी जी और बीजेपी वालों के द्वारा की जा रही है। तो ये या सोचिए कि कितनी बड़ी गद्दारी है कि हमारे सेना के जवान
देश और राष्ट्र की बात करते हुए बिल्कुल जान गंवा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, और देश के डकैतों को, देश के गद्दारों को मोदी जी के द्वारा जो है उनकी रक्षा की जा रही है, उनको पाला जा रहा है, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं और उनको सीधे आह्वान कर रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। ये हालत। तो और ये टुकड़ों में कभी टूल किट, कभी ये इसकी बात क्या करते हैं। अरे अब आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि ये जो पार्टी है जीएनपीसी या कांग्रेस, जिसे आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते हैं, यह पूरी टूल किट की पार्टी, टूल किट की ही पार्टी है। कितने टूल किट हुए हैं इसके, सन 47 के पहले भी वो टूल किट रहा है और सन 47 के बाद भी, तो टूल किटों की एक लंबी फहरिस्त है। तो पहले उन टूल किटों पर ये बीजेपी वाले मोदी जी ध्यान दें। देश को जब बांटा गया, इससे बढ़ करके कोई टूल किट है ही नहीं। बहुत बड़ी साजिश। क्या कर रहा, इस पर क्या करना है बीजेपी को। इस अमित शाह ने थोड़ा सा एक माने दिखावटी, वो जब 370 को खत्म करने वाला बिल पर बहस हो रही थी लोकसभा में, तो इन्हीं जीएनपीसी वालों के की ओर इशारा करते हुए बोले थे कि आपने धर्म के आधार पर देश बांटा है। इतना तो कहे बस, अब इसके आगे नहीं बढ़े कि कितनी बड़ी साजिश करके ये देश बांटा गया। और वो उस टूल किट का, सन 47 वाले टूल किट का परिणाम ये रहा कि 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों जान गए, आपस में ही कटमार करते, और 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। वो था टूल किट। और भी टूल किट उसका ये है कि ये पाकिस्तान अलग होकर के पड़ोसी की तरह नहीं रहा, वो भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा। यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू को मालूम था। और इस देश का विभाजन, लोग कहते हैं धर्म के आधार पर नहीं हुआ। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कतई नहीं हुआ। अधिकांश हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये इसी देश में रहे, इसी देश में रहने के पक्ष में थे। यह तो गद्दार और मैंने इस भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू, और फिर उसका साथ देने वाला गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का ये षड्यंत्र, सत्ता हथियाने की षड्यंत्र में ये देश बटा है। और गांधी ने तो जो है इस कांग्रेस को दबाव में लेकर के इस देश को बांटने का प्रस्ताव भी पास करवाया इस कांग्रेस से। यह भी देश को जानना जरूरी है। और देशवासी प्रत्येक कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के चमचों से और इस राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से पूछे कि तुम्हारी पार्टी ने तो खुद जो है इस देश को बांटने का प्रस्ताव जो है पास किया हुआ है। तो देश को बांटने वाला टूल किट का जवाब सबसे पहले जीएनपीसी को देना है और इस बीजेपी को भी देना है कि उस टूल किट की यानी भयावह परिणाम को उजागर क्यों नहीं करती है बीजेपी और मोदी जी उस टूल किट। तो ये टूल किट की पार्टी है। और एक और ये खतरनाक योजना लोग बना रहे हैं बीजेपी वाले कि जैसे जैसे भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय
भारतीय भाई बहनों को, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को भारतीयता के सूत्र में बांधने के लिए, भारतीयता के आधार पर एक करने के लिए और भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, आपसी प्रेम, आपसी अखलाक, मोहब्बत सब कुछ लाने के लिए जो ये प्रयास कर रहा है, और हमारे भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जागरूक हो रही है और भारतीय एकता के सूत्र में बंधने के लिए वो आगे बढ़ रही है, तो ये बीजेपी वालों में सबसे अधिक खलबली और घबराहट बढ़ रही है। तो यह एक योजना या षड्यंत्री कर लीजिए, उसके तहत ये मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कौन कर रहे हैं? जो बीजेपी के यूट्यूबर्स, जो उनके सुबह सालार मंडली जो है यूट्यूब पर, हालांकि उनका नाम लेना आवश्यक नहीं समझा जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ का नाम आप सभी लोग जान लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, DK दुबे हैं, मनीष ठाकुर हैं, और इसी प्रकार जो है ओंकार चौधरी हैं, मनीष शुक्ला हैं, नीरज अत्री हैं, और ये जो है एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक गिरोह है, गैंग है, वो भी। तो जो कायरता मोदी जी अब तक मैंने जो कायरता का व्यवहार इन्होंने अपने देश के साथ और अपने, देखिए इसके विरोध में बीजेपी वाले कह सकते हैं भाई हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने चीन के साथ ये किया क्या। वो जो सेना को काम करना था, उस सेना तो अपना काम करती ही है। ये तो कई बार बताया गया है कि हमारी जो भारतीय सेना है, यदि इसके हाथ खोल दिए जाए, उसको स्वतंत्र कर दिया जाए और इसको आवश्यक जो है हथियार मुहैया करा दिए जाएं, तो विश्व में किसी भी सेना को आराम से परास्त कर सकती है। तो अजय सेना है हमारी भारतीय सेना, तो वो तो अपना काम कर रही है सीमा पर भी, और भारत के अंदर भी उसको तैनात कर दीजिए किसी काम के लिए। वहाँ भी जो है पूरी देशभक्ति के साथ और पूरे समर्पण के साथ उस कार्य को संपन्न करती है। तो उस कार्य को ये अपना कार्य न समझें। देश के अंदर जो इस तरह से माने डिस्टर्बेंस है, जो अशांति है, उसके संबंध में मोदी जी पूरी तरह से निकम्मा, और देश ने देखा है CA के नाम पर इन GNPC वालों ने, GNPC के सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किस तरह से झूठ बोला, अफवाह फैलाया, हमारे उस झूठ अफवाह का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और लोगों को शिकार बनाया, और कितना बड़ा मैंने कितनी बड़ी अशांति और हिंसा, तोड़फोड़, बसों को जलाना, देश को अस्थिर करना, यह मैंने कितनी बड़ी साजिश की। और इस साजिश में यही गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी ने पूरी स्थिति को भड़काया था और उसको अंजाम दिया था इसी GNPC का अवतार, जो वो गद्दार है केजरीवाल ने अपने ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के द्वारा करवाया। तो कायरता और इस देश के साथ विश्वासघात, गद्दारी तो मोदी जी की है, जिन्होंने इन खतरनाक देश के दुश्मनों को, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केजरीवाल को तो बचा लिया, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को दिखा दिया, और दिखाई नहीं दिया बल्कि ये TV चैनल वालों को थमा दिया।
अब वो अपना वही टेप रिकॉर्ड, वही गीत, वही संगीत वो गाते रहे। तो ये सबसे बड़ी कायरता है। और फिर इसके बाद जब कृषि कानून पर के नाम पर जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ, भारतीय जनता दल बराबर कह रहा था कि भाई ये किसान आंदोलन का उसका सिर्फ मुखौटा भरा है, ये सारी देश विरोधी ताकतें जो भारत के अंदर हैं और भारत के बाहर दोनों गैंगअप हैं, इसको कुचलिए। लेकिन नहीं, पूरी कायरता। और उस समय भी हमारे भारतीय भाई बहन महीनों वो बिल्कुल अब अपनी जगह पर बंद हो गए। सारे रास्ते, सारी सड़कें, माने दिल्ली आने वाली सब बंद हो गई। न वो आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। और ख़ास करके जो गरीब किस्म के हैं, जो कि दैनिक मजदूरी पर जिनका जीवन चलता है, वो बेचारे यानी बहुत ही खतरनाक दोजक ज़िंदगी में जीने को मजबूर हो गए। वो उनको अपना जीवन काम रखना भी बड़ा दुभर और लाले पड़ेगा उनको। तमाम इस तरह की दिक्कतें इस कायर मोदी के कारण है। और तो और जब इस संकट गहरा रहा था और देश विरोधी ताकतें यानी किसान आंदोलन के नाम पर तांडव कर रही थी, तो ये कायर मोदी जो है वो गुरुद्वारों में घूम रहा था। तो देश जाने, अरे हमारे महापुरुषों ने तो कहा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद कर लेते हैं। तो तुम कुछ कर्तव्य करो, तभी जो है वाहे गुरु हों, चाहे खुदा हों, चाहे ईश्वर हों, आपकी सहायता करेंगे। लेकिन तुम निकम्मापनी करोगे, जाकर के वाहे गुरु से सहायता मांगोगे, वो सहायता आपको नहीं मिलेगी। और वैसा हुआ भी। इन जो धार्मिक स्थलों पे, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, ईश्वर तो खैर जो मिलते हैं सो मिलते ही हैं। वहाँ पर इनके ठेकेदार बैठे रहते हैं, उनसे ज़्यादा समस्या रहती है। तो उसमें गुरुद्वारे के किसी ने कह दिया कि आपका काल आया हुआ, और उसके कुछ ही दिन बाद उस आंदोलन की महिलाएं वो यज्ञ करती हुई देखी गई कि मोदी मर जा तू करके। तो ये सारी जो है वो कायरता की निशानी है। और फिर इस तरह की बातें नहीं, तो देश ने एक तो, अब देखिए देश की व्यथा क्या है। देश विरोधी ताकतें देश के खिलाफ, भारतीय समाज के खिलाफ तांडव कर रही हैं। उसके दूसरी ओर देश ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया कि हमारी रक्षा करिए, देश विरोधी ताकतों से रक्षा करिए और समाज विरोधी ताकतों से रक्षा करिए, और उनके आगे ये घुटने टेक रहे हैं मोदी महोदय। अपनी पुलिस को पिटवा दिया, और जितने 4-5 से हमारे दिल्ली पुलिस के लोग भर्ती हो गए अस्पतालों में। और उसका तांडव ट्रैक्टर के द्वारा, फलाने के द्वारा। और यही नहीं, लाल किले पर जो है आतंकवादी झंडा, हमारे तिरंगे झंडे, हमारे जो राष्ट्रीय गौरव है लाल किला, ये इसने पूरा मौका दिया कि वो आतंकवादी चढ़ जाएं और राष्ट्रीय झंडे को उतार करके आतंकवादी झंडा, देश को शर्मसार कर दिया इसने, इसकी कायरता ने। तो देश ने देखा, तो इसकी कायरता पर लिपापोती करने के लिए ये जो कुछ सिपा सालार हैं, जो कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका भी नाम बताया गया है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई करके जो है कुछ लिपापोती कर दीजिए। ये हमारे
आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि अब जो कुछ भी करेंगे ये दिखावटी लिपापोती करेंगे इसको आप बहुत आराम से आसानी से पहचान लीजिएगा कि जिस प्रधानमंत्री ने जिस प्रधानमंत्री मोदी के कहता के कारण जो है काफ़ी लोगों ने जान गंवा दी और नरक की ज़िंदगी झेला, और वो यदि आज कुछ ये जेएनपीसी पर कार्रवाई का एक दिखावा करता है तो उसको अच्छी तरह से हमारे भारतीय भाई बहन पहचान भी लेंगे और उनको पहचानना भी चाहिए। और ये हमको पूरा विश्वास है, भारतीय जनता दल को विश्वास है कि इनको उस रूप में भी बहुत अच्छी तरीके से बेनकाब कर देंगे और करने की ज़रूरत भी है। सवाल इस बात का है कि देश ने क्या भरोसा दे करके इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया कि ये हमारी रक्षा करें, और ये देश विरोधी ताकतों के हवाले करके बस ये बिल में छुप जाते हैं और दिल्ली की चारों ओर जो है वो बाढ़ लगवाते हैं, अब अपनी पुलिस पिटवाते हैं, और आतंकवादी जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है लाल किला उस पर चढ़ने का मौका देते हैं और देश को शर्मसार करते हैं ये मोदी जी। और इसलिए मोदी जी और बीजेपी अब देश को नाकाबिले बर्दाश्त है, जो इतनी बड़ी जो देश के साथ विश्वासघात और गद्दारी कर रहे हैं, उनको नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी तरह की गतिविधि वो जो योगी महोदय की भी है, इसका पंचायत का चुनाव करवा करके सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी के गुंडों को, बहुजन समाज पार्टी के गुंडों को पंचायती राज में बिठाने के लिए उन्होंने ये चुनाव करवाया। ये उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।